युवाओं को मेरा सादर प्रणाम। दुनिया में बदलाव जुमलों से नहीं आता और वास्तविकता से मुंह मोड़ा नहीं जाता। कुछ ऐसे ही भावों से लिखी मेरी स्वरचित कविता से मैं आप सभी को जोड़ते हुए अपनी कविता प्रारंभ करना चाहूंगी। बात नहीं हुई बहुत पुरानी, वक्त नहीं कुछ बीता, पर अगर मैं सच कहूं तो कर्म हो रहे रावण वाले, जुबान पर राम और सीता। खैर अभी भी मौका है, मन का कह के धन का धोखा है। कलम की किस्मत हमारी नहीं, माँ भारती का ये सवाल है। गांधी, अटल और नेहरू के देखो कि कैसे लाल हैं। भीड़ की इस दौड़ में एक ख्वाब कहीं खो गया, कहीं एक बच्चा कागज पर तिरंगा बनाकर भूखे पेट सो गया। और ये देश जो असली बदलाव मांगे, झूठे वादों में दफन हो गया। किसी एक की गलती कहना और बड़ी गलती होगी, किसी एक की गलती कहना और बड़ी गलती होगी। सब साथ चले तो साथ एक नए भारत की क्रांति होगी। विश्वास पर अटल, सोच पर अमल करने की आग से आगे बढ़े और विद्रोह के सारे उतार चढ़ाव चढ़े। शुभारंभ हुआ है जिस युद्ध का, वो जंग रुकनी नहीं चाहिए, ये ज्वाला बुझनी नहीं चाहिए, ये सोच बदलनी नहीं चाहिए। इतिहास दोहराए तो भी क्या, इतिहास दोहराए तो भी क्या, 1947 भी आएगा। भ्रष्टाचार और छल की इन बेड़ियों से संपूर्ण आजादी दिलाएगा। अब मैं अपने अगली कविता का कुछ परिचय देना चाहूंगा। हमारा समाज हमेशा से दोहरी मानसिकता में रहता आया है। स्त्रियों की पीड़ा को तो सभी ने बखाना है, परंतु आज हमारी जो भी कवित्री सिद्धि जी हैं, वो आज आपके समक्ष श्री राम जी की पीड़ा को लेकर उपस्थित हैं। तो स्वागत करिए सिद्धि जी का। संकल्प अटल था, मुझ में मेरा राम प्रबल था। पग पग पर जिसकी मर्यादा, देकर थोड़ा ले गई ज्यादा, देकर थोड़ा ले गई ज्यादा। जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी। अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी। मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए ठगाला। लंका
सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम। तात मुझे करके वनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। तात मुझे करके वनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। मेरे राज कुंवर कुटिया में, मेरे राज कुंवर कुटिया में, मैं हूँ राजभवन का वासी, मैं हूँ राजभवन का वासी। कहती रघुकुल रीति अभागे, अब तक प्राण नहीं क्यों त्यागे। धरती तुझको ठुकरा देगी, जल में है विश्राम, सिया तेरा अभिशापित है राम। धन्यवाद। अति सुंदर, अति सुंदर। श्री राम का वह रूप जो हमारे से अनछुआ है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और आराध्य जी को बुलाती हूँ। स्वागत है। हर संकट का हल होगा, हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। माना की है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है, माना की है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है। माना की थके टूट रहे और सफर अभी दुर्गामी है। जीवन की आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया। माना की थक गए सपनों का नींदों में आना छूट गया। माना की हिम्मत टूट गई, आंखों में निराशा छाई है। माना की हिम्मत टूट गई, आंखों में निराशा छाई है। माना की चांद पर ग्रहण है और रात अभी गहराई है। मिट्टी का बर्तन पकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है, तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे रहा सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर आराध्य। कह दे कोई शोलों से चिंगारी से, कह दे कोई शोलों से चिंगारी से, इस बार फूल खिले हैं बड़ी ही तैयारी से। इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ अब मैं बुलाना चाहूंगा अपनी अगली कवित्री ऋतुल जी को। तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने, ना ही मस्जिदों ने सजदा किया है तुम्हें, मगर खुदाओं से बढ़कर जो रुतबा होता है, पैमाने हिंद ने वो मर्तबा दिया है तुम्हें, वो मर्तबा दिया है। नमस्कार, मैं ऋतुल आज राष्ट्र को समर्पित कुछ मुक्तक लेकर आप सबके समक्ष पेश हूँ। आप सबका विशेष ध्यान चाहूंगी। तो पहला मुक्तक पेश। जो आंखें देश हित जागी वो हरगिज सो नहीं सकती, जिस्म के राख होने पर भी शोहरत खो नहीं सकती, जिस्म के राख होने पर भी शोहरत खो नहीं सकती। भले भले दौलत की ताकत पर खरीदो सारी दुनिया को, शहादत की मगर कोई भी कीमत हो नहीं सकती, कोई भी कीमत हो नहीं सकती। दूसरा पेश। कलम से मेरी जो निकले लिखा हर
भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हैं और उनके शब्दों से खेलने की रुचि को हम सब जानते हैं, तो उन पर 4 पंक्तियां समर्पित हैं। मारतंड का उदय हुआ धन घोर मेरे शर्माता है, शब्द सारथी बन करके जो राष्ट्र भक्ति को गाता है, शब्द सारथी बन करके जो राष्ट्र भक्ति को गाता है, भारत का रत्न अलौकिक जिस पर है अभिमान हमें, ऐसे अटल पुत्र को पाकर धन्य शारदा माता है, धन्य शारदा माता है। अंतिम की 4 पंक्तियां हमारे देश के शहीदों के लिए। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण दे है उम्मीदें, न बातों पर भरोसा है, शहीदों के बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। धन्यवाद। अति सुंदर, खूब कहा आपने। हमारे देश की आन मान शान और हमारे जवान सभी को नमन है। जिस प्रकार सिद्धि ने हम सबके समक्ष श्री राम की पीड़ा अभी प्रकट की, कुछ उसी प्रकार हमारे अगले कवि आदित्य चंद तिवारी जी आ रहे हैं माँ जानकी की पीड़ा लेकर। तालियों से स्वागत करें। स्वागत है। राम अखिलेश्वर अलौकिक अनादि अंत रोम रोम, राम में रमाई माता जानकी, जगत पिता है रघुनंदन, दुलारे राम जगत जननी मेरी माई माता जानकी। यज्ञ के पुनीत हव्य से प्रकट राम जी को, खेत की जुताई की कमाई माता जानकी। यज्ञ के पुनीत हव्य से प्रकट राम जी को, खेत की जुताई की कमाई माता जानकी। सरयू के नीर में समाये श्री राम जी को, धरती की कोख में समाई माता जानकी। अब आप दोनों लोगों का संघर्ष देखिएगा कि विश्वामित्र जी के तप में तपाए गए राम, अग्नि के ताप में तपाई माता जानकी। विश्वामित्र जी के तप में तपाए गए राम, अग्नि के ताप में तपाई माता जानकी। सामने पड़े तो वे खिली खिली रही सदैव, ओझल हुए तो मुरझाई माता जानकी, ओझल हुए तो मुरझाई माता जानकी। गंडक वनों में राक्षसों के बीच सोए राम, कंटकों के बीच जाके सोई माता जानकी। गंडक वनों में राक्षसों के बीच सोए राम, कंटकों के बीच जाके सोई माता जानकी। 14 वर्षों पे लौट आए वनवासी राम, वन जो गई तो क्यों ना आई माता जानकी, वन जो गई तो क्यों ना आई माता जानकी। अब अंतिम पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। नेताजी के रथ पे घुमाए गए राम जी तो, संग संग क्यों ना गई घुमाई माता जानकी। नेताजी के रथ पे घुमाए गए राम जी तो, संग संग क्यों ना गई घुमाई माता जानकी। सच मैं कहूँ तो तुझे भाए है हमेशा राम, फूटी आँख कभी ना सुहाई माता जानकी, फूटी आँख कभी ना सुहाई माता जानकी। त्रेता युग में पराया राम ने किया तो आज, कलयुग में भी है पराई माता जानकी। त्रेता युग में पराया राम ने किया तो आज, कलयुग में भी है पराई माता जानकी। बोल रही है अयोध्या तुझसे करे गुहारिया की, जाके नेताजी से दे दुहाई माता जानकी, जाके नेताजी से दे दुहाई माता जानकी, जाके नेताजी से दे दुहाई माता जानकी। उनके शब्दों की काव्य रूप में अभिव्यक्ति से माँ जानकी की पीड़ा बहुत खूब, बहुत खूब। आगे बढ़ते हुए अब मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे अथर्व जी को। तालियों से स्वागत करें। आज देश में हर साल करीब 30 लाख लोग भूख से मर जाते हैं। मेरा एक प्रश्न है, आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? प्रस्तुत है मेरी कविता भूखमरी। मेरा गीत चांद है ना चांदनी है आजकल, ना किसी के प्यार की रागनी है आजकल। मेरा गीत हंस भी नहीं है माफ कीजिए, साहित्य का भाष्य भी नहीं है माफ कीजिए। मेरा गीत आरती नहीं है राजपाट की, जगमगाती आत्मा है सोए राजघाट की। मैं गरीब
मज़ार पर जला हुआ चिराग हूँ, भूख के मज़ार पर जला हुआ चिराग हूँ। मेरा गीत झोपड़ी के दर्दों की जुबान है, मेरा गीत झोपड़ी के दर्दों की जुबान है। भुखमरी का आईना है, आंसू का बयान है, भुखमरी का आईना है, आंसू का बयान है। भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूँ मैं, भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूँ मैं। क्रोध वाले आंसुओं को पिए जा रहा हूँ मैं, क्रोध वाले आंसुओं को पिए जा रहा हूँ मैं। मेरा होश हो गया है लहू के उबाल में, मेरा होश हो गया है लहू के उबाल में। कैदी होके रह गया हूँ मैं इसी सवाल में, कैदी होके रह गया हूँ मैं इसी सवाल में। आत्महत्या की चिंता पर देखकर किसान को, आत्महत्या की चिंता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को, नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को। सोच कर ये शोक शर्म से, शोक करे शोक शर्म से भरा हुआ हूँ मैं, और मेरे काम धर्म से डरा हुआ हूँ मैं। सोच कर ये शोक शर्म से भरा हुआ हूँ मैं, और मेरे काम धर्म से डरा हुआ हूँ मैं। सोच कर ये शोक शर्म से भरा हुआ हूँ मैं, और अपने काम धर्म से डरा हुआ हूँ मैं। सोच कर ये शोक शर्म से भरा हुआ हूँ मैं, और अपने काम धर्म से डरा हुआ हूँ मैं। गा रहा हूँ इसलिए इनकलाब ला सकूं, गा रहा हूँ इसलिए इनकलाब ला सकूं। झोपड़ी के अंधेरों में आफताब ला सकूं, झोपड़ी के अंधेरों में आफताब ला सकूं। इसीलिए देशी और विदेशी मूल भूल कर, इसीलिए देशी और विदेशी मूल भूल कर, जो अतीत में हुई है भूल 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 कर, जो अतीत में हुई है भूल 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 कर। पंचतारा पद्धति का पंख रोक टोक कर, पंचतारा पद्धति का पंख रोक टोक कर। वैभवी विलासिती को एक साल रोक कर, वैभवी विलासिती को एक साल रोक कर। मुझे मेरा पूरा देश आज युद्ध चाहिए, मुझे मेरा पूरा देश आज युद्ध चाहिए। झोपड़ी के भूख के विरुद्ध युद्ध चाहिए, झोपड़ी के भूख के विरुद्ध युद्ध चाहिए। मेहरबानो भूख की व्यथा कथा सुनाऊंगा, मेहरबानो भूख की व्यथा कथा सुनाऊंगा। महस्तानियों के लिए गीत नहीं गाऊंगा, महस्तानियों के लिए गीत नहीं गाऊंगा। चाहे आप सोचे कि ये विषय फिजूल है, चाहे आप सोचे कि ये विषय फिजूल है, किंतु देश का भविष्य ही मेरा उसूल है, किंतु देश का भविष्य ही मेरा उसूल है। आप ऐसा सोचते हैं तो भी बेकसूर है, आप ऐसा सोचते हैं तो भी बेकसूर है, क्योंकि आप भुखमरी की त्रासदी से दूर है, क्योंकि आप भुखमरी की त्रासदी से दूर है। आपने न देखी होगी भूखे पेट की तड़प, आपने न देखी होगी भूखे पेट की तड़प। भूखे पेट प्राण देता से प्राणों की झड़प, भूखे पेट प्राण देता से प्राणों की झड़प। मैंने ऐसे बचपनों की दास्तां कही है, मैंने ऐसे बचपनों की दास्तां कही है, जहाँ माँ की सुखी छातियों में धूल नहीं है, जहाँ माँ की सुखी छातियों में धूल नहीं है। जहाँ गरीबी की कोई सीमा रेखा ही नहीं, जहाँ गरीबी की कोई सीमा रेखा ही नहीं। लाखों बच्चे हैं जिन्होंने दूध देखा ही नहीं, लाखों बच्चे हैं जिन्होंने दूध देखा ही नहीं। शर्म से भी शर्मनाक जीवन काटते हैं वो, शर्म से भी शर्मनाक जीवन काटते हैं वो। कुत्ते जिसे चाट चुके उसे चाटते हैं वो, कुत्ते जिसे चाट चुके उसे चाटते हैं वो। भूखा बच्चा सो रहा है आसमां को ओढ़कर, भूखा बच्चा सो रहा है आसमां को ओढ़कर। माँ रोटी कमा रही है पत्थरों को तोड़कर, माँ रोटी कमा रही है पत्थरों को तोड़कर। जिनके पाँव नंगे हैं और तार तार है, जिनके पाँव नंगे हैं और तार तार है, जिनके साथ साथ साहूकारों का उधार है, जिनके साथ साथ साहूकारों का उधार है। जिनके पाँव बिंद व मृत्यु की कगार है, जिनके पाँव बिंद व मृत्यु की कगार है। आत्महत्या कर रहे हैं भूख के शिकार है, आत्महत्या कर रहे हैं भूख के शिकार है, आत्महत्या कर रहे हैं भूख के शिकार है। किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी होता है, किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी होता है, क्योंकि क्रियाक्रम के भी पैसा नहीं होता है, क्योंकि क्रियाक्रम का भी पैसा नहीं होता है। घर वाले गरीब आंसू-गम सह लेते हैं, घर वाले गरीब आंसू-गम सह लेते हैं। बिना बिना देने संस्कार मुर्दा बेच देते हैं, बिना देने संस्कार मुर्दा बेच देते हैं। मित्रों, दुनिया में बस 3 ऐसे देश हैं जहाँ पर अगर इतनी गरीबी हो कि घर में रोटी मुर्दा बेच के आ सकती हो, तो वहाँ पे मुर्दा भी बेचा जाता है। वो है भारत, इथोपिया और सोमालिया। मुझे लज्जा है उस विधायक निधि पर जो लाखों करोड़ रुपए आते हैं गरीबों की देखभाल के लिए, कलेक्टर कोष के लिए भी जो लाखों करोड़ रुपए देता है गरीबों को, और अगर फिर भी कोई आदमी भूखा मर जाता है तो लागत है इस देश की व्यवस्था पर। किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी होता है, क्योंकि
क्रियाक्रम के विकसन नहीं होता है, किसी मौत पर धर्म कर्म भी होता है, क्योंकि क्रियाकर्म का विकसन नहीं होता है। घर वाले गरीब आशुभ्रम सह लेते हैं, बिना देह संस्कार मुर्दा बेच देते हैं। घर वाले गरीब आशुभ्रम सह लेते हैं, बिना देह संस्कार मुर्दा बेच देते हैं। धूप कर दिखाता हूँ मैं ऐसे विकास को, धूप कर दिखाता हूँ मैं ऐसे विकास को, जो कफन भी दे रहा है गरीबों की लाश को, जो कफन भी दे रहा है गरीबों की लाश को। भूख का निदान झूठे वायदों में नहीं है, भूख का निदान झूठे वायदों में नहीं है, सिर्फ पूंजीवासियों के फायदे में नहीं है, सिर्फ पूंजीवादियों के फायदे में नहीं है। भूख का निदान कर्णधारों से नहीं हुआ, भूख का निदान कर्णधारों से नहीं हुआ, गरीबी हटाओ जैसे नारों से नहीं हुआ। भूख का निदान प्रशासन का पहला धर्म है, गरीबों की देखभाल सिंहासन का धर्म है। भूख का निदान प्रशासन का पहला धर्म है, गरीबों की देखभाल सिंहासन का धर्म है। इस धन की पन्ना में जिस किसी से भूल हो, इस धन की पन्ना में जिस किसी से भूल हो, उसके साथ मुजरिमों जैसा ही सलूक हो, उसके साथ मुजरिमों जैसा ही सलूक हो। कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए, मौत का किसी को जिम्मेदार होना चाहिए। कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए, मौत का किसी को जिम्मेदार होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इन भूखे लोगों के लिए जो मर जाते हैं उनके लिए भी एक कानून है। ऐसे 16 देश हैं जहाँ पे लोग भूख से मरते हैं और वहाँ पे ऐसा कोई कानून नहीं कि कोई उन मौतों की जिम्मेदारी ले। मैं चाहता हूँ एक ऐसा कानून बनाए और मैं दावा करता हूँ कि भूखमरी से होने वाली मौत रुक जाए। भूखों के लिए नया कानून मांगता हूँ मैं, समर्थन में जनता का जुनून मांगता हूँ मैं। भूखों के लिए नया कानून मांगता हूँ मैं, समर्थन में जनता का जुनून मांगता हूँ मैं। आज से संविधान में विधान कीजिए, आज से संविधान में विधान कीजिए, रहनुमा विधायकों को फांसी तंग दीजिए, रहनुमा विधायकों को फांसी तंग दीजिए। आपने हमारी वास्तविकता को रखा। आगे बढ़ते हुए अब मैं अपने अगले कवि का कुछ परिचय देना चाहूँगा। तो मैं तो दर्द हमने दिया है, दवा भी हम ही देंगे। दर्द हमने दिया है, दवा भी हम ही देंगे। दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे, ये हमारा दावा है जनाब। हमारे अकेले कभी पूरे सदन को हंसाएंगे। स्वागत करिए देवेश जी का। आदरणीय शिक्षकगण एवं सभी सहपाठियों को मेरा सत सत नमन। आज मैं देवेश सिंह आप सबके समक्ष एक हास्य कविता लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है रिक्शे वाला। मित्रों, हम भारतीय आदमी बड़े विचित्र होते हैं। हमें हर चीज मतलब की चाहिए होती है। अगर बिना बिजली की तार हो तो उस पर कच्छे और बनियान सुखाने का काम करते हैं। हम भारतीय आदमी बड़े अद्भुत होते हैं। अगर परीक्षा में पास हो जाए तो पार्टी, वरना पिताजी की लाठी। माता जी करती बड़ी अच्छी बात है, पर काम ना होने पर खींच कर लगाती एक लाभ है। खैर, ये सब बातें तो होती रहेंगी। आइए मैं अपनी कविता प्रस्तुत करता हूँ और इस हॉल को हंसी और ठहाकों से भरता हूँ। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। एक रिक्शा वाले से पूछा, एक रिक्शा वाले से पूछा, ई स्टेशन ले चलबो। हमारी सूरत देख के बोला तू भाड़ा दे पैबो। हमारी सूरत देख के बोला तू भाड़ा दे पैबो। फर्स्ट क्लास के 10 रुपया है, फर्स्ट क्लास के 10 रुपया है, सेकंड का लगे 4 और थर्ड क्लास के 2 रुपया है। ई है रेट हमार, और थर्ड क्लास के 2 रुपया है। ई है रेट हमार। हम पूछे भैया बाबू भोले, ई हमको बताओ, एक रिक्शे में 3-3 दर्जे, ई कैसे समझाओ। एक रिक्शे में 3-3 दर्जे, ई कैसे समझाओ। उसने बोला कि फर्स्ट क्लास में ऐसे ले चलवे जैसे हेलीकॉप्टर। फर्स्ट क्लास में ऐसे ले चलवे जैसे हेलीकॉप्टर। सेकंड क्लास में ब्रेक नंबर पे गड्ढा हो या ठोकर। सेकंड क्लास में ब्रेक नंबर पे गड्ढा हो या ठोकर। और 2 रुपया जो हमका देवा रहे मामला उल्टा। और 2 रुपया जो हमका देवा रहे मामला उल्टा। हम रिक्शे पे बैठ के चल गए, हम रिक्शे पे बैठ के चल गए और तू चले वो रिक्शा। हम रिक्शे पे बैठ के चल गए और तू चले वो रिक्शा। अगला व्यंग। पाखंडी रहे छाँव माँ, पाखंडी रहे छाँव माँ, घामे में जरी हम। और जलपान करे नेता भुगतान करी हम।
और जलपान करे नेता भुगतान करी हम। और ये भारत के किसानों का दुर्भाग्य तनिक देखो, और ये भारत के किसानों का दुर्भाग्य तनिक देखो। गेहूं का रखे दिल्ली में, गेहूं का रखे दिल्ली में और भूसा का रखी हम। गेहूं का रखे दिल्ली में और भूसा का रखी हम। अगला व्यंग। उजान के सब कुछ बन गया अनजान क्या करें। उजान के सब कुछ बन गया अनजान क्या करें। अब पाए गया नोट तो चालान क्या करें। अब पाए गया नोट तो चालान क्या करें। और ई सब हुआ, और ई सब हुआ वो मोबाइल के बदौलत। अब भाग गई धन्नो तो प्रधान क्या करें। अब भाग गई धन्नो तो प्रधान क्या करें। अगला व्यंग। एक हाथ में हैंडल है, एक हाथ में हैंडल है दूजे में मोबाइल। एक हाथ में हैंडल है दूजे में मोबाइल। ध्यान रहा घरवाली माँ, ध्यान रहा घरवाली माँ, गाड़ी घुस गई नाली माँ। ध्यान रहा घरवाली माँ, गाड़ी घुस गई नाली माँ। एक टंगरिया झूल गई, एक टंगरिया झूल गई, नक्शेबाजी भूल गई। धन्यवाद। अगले कवि का परिचय मैं कुछ पंक्तियों से देना चाहूंगी। कहते हैं सब छंदों में रसधार गूंजती है, प्रेम मेरा वाली ही बस झनकार गूंजती है। लेकिन उनको पता नहीं कि इनके छंद कहते हैं क्या, इनके छंदों में भारत की तलवार गूंजती है। अब मैं बुलाना चाहूंगी शशांक चौधरी जी को। स्वागत करें। यहाँ पर उपस्थित आप सभी को मेरा यथोचित अभिवादन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल से ही हमारे भारतवर्ष में कई महान विभूतियों ने जन्म लिया है, जिन्होंने इस देश को सशक्त बनाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो आज मैं उन्हीं महावीरों का वर्णन करूंगा। मेरी कविता में राम का तात्पर्य अयोध्या के राम से नहीं है, बल्कि उस पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र से है जो आप सभी के अंदर विराजित हैं, और उस चरित्र को मैं अपनी कविता के माध्यम से जगाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो हे भारत के राम जुगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। और बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के कंकड़ पहने हैं वे राष्ट्रभक्त की ध्वजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा। रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी, और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। और रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। और कौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, और यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। वो चोटी वाला चाणक्य जागे, पौरुष पुरुष महान जगे, और सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हठी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, जगे पद्मिनी का जौहर जागे केसरिया बाना। देशभक्ति का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना, और वह प्रताप का सिंह जगे वो हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी खून शाहजी का ताजा, मरने की हठाना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपाण जगे, और 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। और कलवाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे। भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे। और जिसकी छोटी सी लपटी से संगीने भी हार गई, कि जिसकी छोटी सी लपटी से संगीने भी हार गई। हिटलर को जीता वे फौजें 7 समंदर पार गई। मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लपटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। और आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर 7 भावर घूम गया। उस सुभाष की आन जगे और उस सुभाष की शान जगे। ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। कि क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? तो क्या कहते हो, मेरे भारत से
चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। और आज बंधावर कफन शीश पर जिसको आना है आ जाओ, चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ। और जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वालों, कान खोल सुनते जाना। भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, और कोहिनूर की कीमत जूते 5000 अमर है। रण के खेतों में जब छाएगा वह मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बरूदों का आटा, सन करते वीर फिरेंगे वो वामी से फन वाला। और फिर चाहे पेकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगहों में तुम्हें जगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगहों में तुम्हें जगाने आया हूँ। बहुत ही औचित्य प्रस्तुति, धन्यवाद सर। जिस प्रकार लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, कुछ उसी प्रकार हमारे अगले कवि जो हैं उनको किसी परिचय की दरकार नहीं है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें शुभ जी का। यहाँ उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं जो कविता लेके आपके समक्ष उपस्थित हूँ उसमें चित्रण है महाभारत का। अगर मेरी पंक्तियां आप तक पहुंचे और आपके सामने एक भी दृश्य प्रकट हो जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। प्रस्तुत है कविता कि इस गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गारत की, और इसी चक्कर में होती दुर्गति मेरे भारत की। ऊंच नीच और भेदभाव भी इसी कथा के हिस्से हैं, वैर भाव सहयोग त्याग के इसमें अनगिन किस्से हैं। इन किस्सों के कारण ही तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, पूरा भारत महायुद्ध से पल भर में आबद्ध हुआ। दोनों पक्षों की रक्षा को तत्पर सभी परिचित थे, और परिचित गण भी तो रखते अपने अपने ही थे। श्री कृष्ण ने महासमर में काम किए थे मिले जुले, दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। चतुरंगिणी सेना को पाकर दुर्योधन मन में खुश था, पर अर्जुन के मन में भी तो कहीं नहीं किंचित दुख था। कहा कृष्ण ने महासमर में ना अस्त्रों को धारूंगा, मात्र सारथी बनकर अर्जुन को रणक्षेत्र उतारूंगा। अर्जुन को नाजान समझ दुर्योधन मन में भूल गया, माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया। माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया। पितामह ने भी कृष्णा की प्रतिज्ञा के वचन सुने, वचनों को सुन मन ही मन ना जाने क्या क्या भाव बुने। वो पितामह जो तन मन से कौरव सेना को अर्पित थे, वो पितामह जो राजा की गद्दी को सदा समर्पित थे, वो पितामह जो दुर्योधन की सेना के सेनापति थे, वो पितामह जिनके सब शब्द स्वयं काल की गति थे, वो पितामह जिनके अस्त्रों शस्त्रों पर लक्ष्य सुरंकित थे, वो पितामह जिनकी शक्ति से सभी देवता शंकित थे, वो पितामह जिनके शस्त्रों से अंबर तक फट जाता था, वो पितामह जिनकी इच्छा से गंगा जल हट जाता था, वो पितामह जिनकी इच्छा से गंगा जल हट जाता था। गंगा भीष्म की माँ थी। उन्होंने कहा माँ मैं गले मिलना चाहता हूँ। माँ ने धारा को चीर के रास्ता दिया। आगे सुनिए। जब सुने उन्होंने वचन कृष्ण के, मन ही मन में मुस्काए, यह सोच चलो मौका आया माधव को झुठलाया जाए। पितामह के यह विचार सुन सहमी सहमी प्रज्ञा थी, एक और कृष्ण प्रतिज्ञा दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा थी। एक और कृष्ण प्रतिज्ञा दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा थी। दादा की बातों को सुन अर्जुन मन ही मन विचलित था, क्योंकि उनकी सभी शक्तियों से वह पूरा परिचित था। वह जान चुका था पितामह ने जैसे जो भी ठान लिया, क्रूर काल ने भी उनकी इच्छा को वैसे मान लिया। प्रतिज्ञा पूरी करने को वह कुछ भी कर डालेंगे, कुरुक्षेत्र की इस भूमि को लाशों से भर डालेंगे। मुझ बालक को भी लगता है अब उनसे लड़ना होगा, संभव है कि मृत्यु के चरणों में भी चढ़ना होगा। विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। श्री कृष्ण ने व्याकुल आकुल अर्जुन के मुख को देखा और बोल उठे हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे, बोल उठे हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओगे। अरे जीने मरने को लेकर यो चिंता और सिहरना क्या, जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना क्या। जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना क्या।
माधव की बातें सुन अर्जुन में शक्ति संचार हुआ, कांधे पर गांडीव सजाकर लड़ने को तैयार हुआ। महासमर में सभी वीरों ने प्राणों की आहुति दी। पितामह ने अर्जुन को देखा, रथ की धीमी गति की, रथ को रोका और रोकते ही पहले यह काम किया। पितामह ने रथ तो अर्जुन को देख के रोका था, लेकिन फिर अर्जुन को नहीं देखा, क्योंकि उनके तीर तो अर्जुन के साथ चलने हैं, लेकिन युद्ध कृष्ण के साथ है। रथ को रोका और रोकते ही पहले यह काम किया। माधव को देखा, मुस्काए, झुककर उन्हें प्रणाम किया। माधव को देखा, मुस्काए, झुककर उन्हें प्रणाम किया। अर्जुन को आशीष दिए, झलकी आंखों को मींच लिया और अगले ही क्षण तुड़ी से भी बाणों को खींच लिया। चढ़ा धनुष पर बाण उन्होंने खींचा जब प्रत्यंचा को, बिजली कड़की, सैनिक बोले डर डर के भागो भागो। पितामह के बाणों से पूरा भूमंडल जोड़ उठा। प्रत्येक वीर ही महासमर में हर हर बम बम बोल उठा। प्रत्येक वीर ही महासमर में हर हर बम बम बोल उठा। अब कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या हो रहा था इसका वर्णन है अगली कुछ पंक्तियों में कि तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी टन-टन। बाण हवा के सीने पर दस्तक देते थे सनन सनन, सनन सनन से और भयानक उड़ती थी मंद पवन। घायल अश्वों की चीखें भी गूंज रही थी हिनन हिनन। उदंड चंडनी चंडी माँ के चंडों में नरमुंड चढ़े। बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगाड़े खड़े। बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगाड़े खड़े। इस भीषण रथ से ज्वाला की बढ़ती जाती थी बढ़कर। पितामह के लोहित लोचन देख बड़ी दिल की धड़कन। महासमर में दाता ने काटे थे अंतिम मस्तक धड़। यह देखकर धरती रोई, बादल बोले गड़र गड़र। चीखें गूंजी थी धरती पर, चीख चीख में क्रंदन था पर मृत्यु का अभिनंदन था। रक्त पिपासु काली मैया खप्पर भरती जाती थी। पितामह से पूरी पांडव सेना डरती जाती थी। आगे उनके जो भी आया वध उसका तत्काल हुआ। उसी वीर की शोण धारा से तलभूका लाल हुआ। इतना रक्त पिया धरती ने अब और नहीं पी पाती थी। इतना रक्त पिया धरती ने अब और नहीं पी पाती थी। बहे लहू की धारा अब नदियां बन बहती जाती थी। बहे लहू की धारा अब नदियां बन बहती जाती थी। बर्बादी को देव पाठ ने जब गांडीव उठाया तो उसके द्वारा उसने अपना पहला बाण चलाया तो पितामह के बाणों से टकरा करके वो टूट गया और अगले ही क्षण गांडीव मुष्टिका से अर्जुन की छूट गया। पितामह को जीते जी मनमानी ना करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो अर्जुन को ऐसे ना मरने दूंगा। क्रोधित होकर माधव ने रथ के पहिए को उठा लिया, उसे सुदर्शन चक्र बनाकर पितामह की ओर किया। माधव की यह मुद्रा मानो महाकाल से मिलती थी। उनकी इस मुद्रा से डरकर पूरी पृथ्वी हिलती थी। उनको देखा, धनुष रखा और दादा मन में भूल गए। हाथ जोड़कर बोले माधव क्या प्रतिज्ञा भूल गए। हाथ जोड़कर बोले माधव क्या प्रतिज्ञा भूल गए। पितामह की शक्ति की वैसे तो बड़ी महत्ता थी, पर माधव की शक्ति में तीनों लोगों की सत्ता थी। वो माधव जिनके पैदा होने पर माया छा जाती हो, सभी सैनिकों को पहरे पर ही निद्रा आ जाती हो, ताले बेड़ी और द्वार भी खुद ही खुद खुल जाते हो, सभी देवतागण जिनके चरणों पर पुष्प चढ़ाते हो, जिनका चक्र सुदर्शन रवि की गाथा को खुद कहता हो, तीनों लोगों का बुद्धि और बल जिनके अंदर रहता हो, सरस सलिल सुंदर सरिताओं संग समन्वित सागर हो, अगम मगोचर आदि अखंडित और अनश्वर आखर। अब प्रस्तुत हैं कविता की अंतिम चंद पंक्तियां। वो परम पिता परमेश्वर जिसकी शक्ति का कोई अंत नहीं, जिसके आगे प्रश्न कभी भी कोई रहा ज्वलंत नहीं, उस परम पिता परमेश्वर को पिता मां ने कैसे डरा दिया। यह बात असंभव है, पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया। पिता मां के अपने जीवन से हो चली विरक्ति थी, पर परम पिता परमेश्वर में उनकी अटूट आसक्ति थी। कृष्ण चक्र लिए इसलिए करने उन पर प्रहार गए। कर ले भीष्म प्रतिज्ञा पूरी जानबूझकर हार गए। कर ले भीष्म प्रतिज्ञा पूरी जानबूझकर हार गए, जानबूझकर हार गए। धन्यवाद। मैं चाहूंगी सतत एक बार और शुभ के लिए तालियां बजनी चाहिए जोरदार। हमारे कवि सम्मेलन के माध्यम से हमने आप तक भांति भांति के भावों को पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको आनंद आया होगा।